नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल टेक्नोमैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का एक्सरसाइज करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and a equal to 1 2 3 4, b equal to 2 4 6 and 8 and c equal to 3 4 5 6. Find a dash b dash a union c dash a union b dash a double dash b minus c का डैश। इसको आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे मैंने बताया है कल ही, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। बताया था आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री सेट। क्या बताया था? कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है कल ही बताया था। देखिए, कोई यूनिवर्सल सेट है, क्लियर। उस यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट है, सबसेट मान लीजिए ए है, उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट जो है ए, क्लियर। अगर मैं निकाल देता हूं तो ए डैश आ जाता है। मतलब क्या? मतलब जो यूनिवर्सल सेट है उसका सबसेट ए को उस यूनिवर्सल सेट में से गायब कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा? ए डैश आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट ए आ जाएगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। बट शर्त क्या होनी चाहिए, हमेशा ध्यान देना। अगर हमें ए डैश निकालना है तो ए क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल सेट का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए, उप समुच्चय होना चाहिए। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट है, लिख लेता हूं। u इक्वल टू क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6 4 5 6, क्लियर। 7 एंड 8 9 ये है आपका u इक्वल टू। एंड b इसका सबसेट जो दिया है a इक्वल टू कितना दिया गया है? 1 2 3 4 1 2 3 4 दिया गया है ना। एंड b इक्वल टू कितना दिया गया है? 2 4 6 8 एंड c इक्वल टू कितना दिया है? 3 4 5 6। कैसे करेंगे बताइए। अगर मुझे a डैश निकालना है तो a डैश कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे a डैश निकालने के लिए हम लोग? बताइए क्या करेंगे। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। अच्छा, एक बात आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, नोटिस ये कर रहे होंगे कि यहाँ पे ए बी सी सभी यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट है। मैं एक निकाल देता हूँ ए डैश, आपके लिए होमवर्क देता हूँ बी डैश। पहले मैं ए डैश निकाल देता हूँ। ए डैश कैसे निकलेगा? यू माइनस ए ही तो होगा। और यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से ए को आपको माइनस करना है। देन ए को कैसे माइनस करेंगे? यहां से 1 2 3 4 गायब कर देते हैं तो क्या बचेगा? 5 6 7 8, क्लियर। समझ गया होंगे आप लोग। इसी प्रकार से आप बी डैश निकालेंगे, सी डैश निकालेंगे, ये होमवर्क है आपका। एंड ए यूनियन सी डैश कैसे निकलेगा? ए यूनियन सी डैश, इसको बता देता हूं, एक और बता देता हूं। ए यूनियन सी डैश कैसे निकलेगा, क्लियर। या फिर ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन सी डैश। सबसे पहले मैं ए यूनियन सी डैश बता देता हूँ। ए यूनियन सी कैसे निकलेगा? पहले हम ए यूनियन सी डैश जब निकालना है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन सी। क्या निकालेंगे? ए यूनियन सी। और ए यूनियन सी कैसे निकलेगा? ए और सी में जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन ना हो उसको भी लिखेंगे। ए एक कॉमन है, नहीं कॉमन है, एक को लिख देंगे। एंड 2 कॉमन है, देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। 3 कॉमन है, सॉरी सी में चेक करना है, गलत हो गया, सी में चेक करना है। चलो 1 2, ठीक। 3 कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है। फिर उसके बाद 4 भी कॉमन है। उसके बाद 5 नहीं कॉमन है, 6। तो ये आ गया ए यूनियन सी। 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब इसका निकालना है डैश। क्या निकालना है? डैश। तो डैश कैसे निकलेगा? यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, यहाँ दिख रहा है आपको ए यूनियन सी, क्लियर। ए यूनियन सी डैश बराबर हो जाएगा u माइनस ए यूनियन सी। यही तो होगा, बता दीजिए आप, यही तो होगा। आप फिर चेक करिए,
ए यूनियन सी यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है, उप समुच्चय है। ये बात ध्यान देना हमेशा। यहाँ से अगर मैं यू में ए यूनियन सी माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बताइए, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 माइनस कितना बचेगा, 7 8 9। कहानी खत्म। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? इसी प्रकार से आप निकालना नेक्स्ट जितने भी हैं, बी माइनस सी निकाल लेना, ए डबल डैश निकाल लेना। आप लोग के लिए होमवर्क है, इतना हिंट मैंने दे दिया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पढ़िए, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। बाइलिंगुअल पढ़ाया जा रहा है, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में नहीं, मैं हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? आप ध्यान से स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़िए। जो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ें, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ें। अब मेरी बात को सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इफ़ u इक्वल टू a, b, c, d, e, f, g, h फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सिंपल क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, मैं एक करूँगा, आपको सब करना पड़ेगा। यूनियन इक्वल टू दिया गया है a, b, c, d, ठीक है, e, f, g, h। क्लियर? यहाँ से मैं यहाँ पे देखिए a दिया है, a बराबर कितना दिया गया है, a, b, c। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले a डैश कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा बताइए, u माइनस ए हो जाएगा ना, u में से a को माइनस कर दो। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, हमेशा ध्यान से देखिए। कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या होता है, जो माइनस होता है, जो a होता है, हमेशा यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा। क्लियर? और उपसमुच्चय क्या होता है आप लोग को पता होगा, पार्ट ऑफ सेट। अब देखिए ABC माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, D, E, F, G, H। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर ना? हाँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। इसी प्रकार से B डैश निकालना है, C डैश निकालना है, D डैश निकालना है। आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और निकल जाएगा। हिंट आपको मैंने दे दिया। अब फिर मैं बात करूँगा क्या, किसकी बात करूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। पढ़िए, लिखा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है, पहले का कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकलेगा, दिया गया है x such that x is an even natural number। सेकंड दिया गया है x is an odd natural number। थर्ड दिया गया है x is a positive multiple of 3। फोर्थ दिया गया है x such that x is a prime number। फिफ्थ दिया गया है x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। एंड सिक्स दिया गया है x such that x is a perfect square। एंड सेवंथ दिया गया है x such that x is a perfect cube। क्लियर? एंड एट्थ दिया गया है x such that x plus 5 equal to 8। एंड नाइन्थ दिया गया है x such that 2x plus 5 equal to 9। एंड टेंथ दिया गया है x such that x greater or equal 7। एंड 11 दिया गया है x such that x belongs to n and 2x plus 1 greater than 10। कैसे निकालेंगे बताइए, कॉम्प्लीमेंट सबका निकालना। देखिए आपका जो यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट क्या दिया गया है, दिया गया है नेचुरल नंबर। क्या दिया गया है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर? यही तो दिया गया है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, मैंने बताया है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट नंबर कैसे निकलेगा, फर्स्ट नंबर का जो सेट दिया है x such that x is an even natural number। जो आपका a है ना वो इवन नेचुरल नंबर है। इसका मतलब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं, कह रहा है ना x such that x is an even natural number, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो x such that x क्या आएगा बताइए, खुद बताइए, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, विषम प्राकृतिक संख्या है। आप हमें बताइए, अगर मैं नेचुरल नंबर में से
किसको, मैं इवन नेचुरल नंबर को घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो क्या आएगा, ऑड नेचुरल नंबर बचेगा ना। बताइए भैया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 1 2 3 4 5 6, इसमें से क्या निकालना हमें, 1 निकालना, 3 निकालना, 5 निकालना, 7 निकालना है, देन क्या सॉरी 2 निकालना, 4 निकालना, 6 निकालना, 8 निकालना, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, ऐसे 7 बचेगा। और ये सभी आपके क्या होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर होते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, बोल रहा है सेकंड पार्ट में x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो आप बताइए, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा सेकंड का, तो क्या बचेगा, x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर बचेगा कि नहीं बचेगा, x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर बचेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। थर्ड नंबर, इसी का थर्ड नंबर आप ट्राई करिए खुद से लगाने का। मैं जो इसमें जैसे थर्ड नंबर है, कह रहा है कि x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। जैसे मैं थर्ड नंबर बताता हूँ, थर्ड नंबर में है x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, क्लियर। इसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, क्या निकालूंगा, कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा x सच दैट x इज, क्लियर, x सच दैट x इज, यहाँ पे क्या, नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। आप हमें ये बताइए कि देखिए, जितने पॉजिटिव मल्टीपल 3 के हैं, जैसे मान लीजिए है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, क्लियर, ये सभी इसमें यूनिवर्सल सेट में होगा, उसके सबसेट हैं। अब इसका जब मैं निकाल दूंगा कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से इसको जब मैं निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, वही तो बचेगा जो 3 के मल्टीपल नहीं हो, जो 3 के मल्टीपल नहीं हो। इसका मतलब ये वाला आपका हो जाएगा आंसर, क्लियर। ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता है ना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सब बताया हूँ। आप वीडियो को जाकर फिर से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, या फिर 9th में मैंने पढ़ाया है, उसमें जाके देखिए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है, सब कुछ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका फोर्थ नंबर है, कह रहा है x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। अगर देखिए 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और क्या होता है, 11 होता है, और क्या होता है बताइए, 11 के बाद 13 होगा, ये सभी क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर क्या क्या होते हैं, अब ये नेचुरल नंबर का सेट है, ध्यान दीजिएगा, ये नेचुरल नंबर सेट है ना। और जब हम इसका निकालेंगे, क्या इसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा आप बताइए खुद ही, इसमें से माइनस करेंगे ना यूनिवर्सल सेट में से। इसका मतलब क्या बचेगा यही, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, ये तो बचेगा x सच दैट x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। और क्या बचेगा, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर बचेगा। और क्या बचेगा, देखिए 1 जो होता है ना कंपोजिट नंबर होता है ना प्राइम नंबर होता है। इसका मतलब 1 भी लिया जाएगा, 1 भी तो लिया जाएगा। x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x बराबर 1, यही तो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, नॉट लगा देंगे सब में। अगर कह रहा है x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इसमें परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, वही तो कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे इसका 7th नंबर है x सच दैट x, मैं इसको रफ करता हूँ, बहुत ही सिंपल है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या बोल रहा है, बोल रहा है x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे बताना इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इससे क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। देन कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे,
बताइए, यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट वही होगा जो, देखो x यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसमें 3 ना हो, जिसमें 3 ना हो, इसमें सेट ऑफ द नेचुरल नंबर में 3 ना हो तो ही तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 3 को गायब कर देंगे, 3 को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। तो यही लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x such that x belongs to n and x does not इक्वल टू 3। ठीक, x 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। x तो नेचुरल नंबर होगा बट x 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है। कैसे, जैसे बोल रहा है यहाँ पे x सच दैट x 2x + 5 इक्वल टू 9, इसको करना आप सेम ऐसे ही है, ऐसे ये भी है। जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आप करना, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना आप, ये होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया होगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया होगा। पढ़िए, लिखा है इफ़ u बराबर इतना तो वेरीफाइड एट, वेरीफाई करना है। तो आप कर लेंगे कि बताएं, एक बता देते हैं, कर लीजिएगा। जैसे दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल है। u बराबर कितना दिया गया है, u बराबर बताइए कितना दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना तक दिया है, 9 तक दिया है। उसके बाद बोल रहा है a इक्वल टू 2 4 6 8 एंड b इक्वल टू कितना दिया है, b इक्वल टू दिया है 2 3 5 7। अब मेरी बात को सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ से हमें वेरीफाई करना है a यूनियन b का डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये जानते हो क्या है, ये आपका डी मॉर्गन लॉ है, बताया था। तो वेरीफाई करना है तो ये तो ट्रू होगा ही, ट्रू होना ही चाहिए, नहीं होगा तो गलत हो जाएगा ये। अब यहाँ से हम a यूनियन b निकालते हैं। पहले a यूनियन b कैसे निकलेगा बताइए खुद, a यूनियन b कैसे निकलेगा। जो कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी ले लेते हैं। 2 2 2 दो बार लिखा, एक बार हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, 4 कॉमन नहीं है। उसके बाद 6 भी कॉमन नहीं है। उसके बाद 8 भी कॉमन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 3 5 7, ये तो होगा a यूनियन b। तो 2 4 या फिर 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब यहाँ से a यूनियन b डैश निकाल लेते हैं। a यूनियन b डैश क्या हो जाएगा, u में से क्या कर देंगे, a यूनियन b को माइनस कर देंगे। क्लियर। तो u में से a यूनियन b माइनस करेंगे, 2 4 5 6 7 8 को माइनस कर देंगे। 2 4 3 भी है, 2 3 4 5 6 7 8 को माइनस कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 को माइनस कर देंगे। कितना बचेगा, बचेगा 1,9, ये तो बचेगा। क्लियर। देन 1,9 में यहाँ पे इसका जो LHS वाला पार्ट है 1,9 आ गया। कितना आ गया, 1,9। तो मैं इसके जगह पे लिख देता हूँ 1,9। क्लियर। अब मैं बात करूँगा किसका, इसी में है RHS वाला पार्ट। क्या है RHS वाला पार्ट है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। सबसे पहले हम निकालेंगे a डैश। a डैश कैसे निकलेगा बताइए, a डैश कैसे निकलेगा बताइए। यहाँ से u में से a को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले a डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a डैश बराबर u माइनस a। तो u कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 8 माइनस कर देंगे। 2 4 6 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 2 ठीक है, 2 4 6 8 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा। अगर मैं b डैश निकालूं, क्या निकालूं, b डैश, तो b डैश u माइनस b, तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 माइनस हो जाएगा। क्या माइनस हो जाएगा, 2 3 5 7। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 2 3 तो गायब हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 गायब हो जाएगा, 6 बचेगा, 7 गायब हो जाएगा, 8 बचेगा, और क्या बचेगा, 9 बचेगा।
अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश में दोनों में कॉमन क्या, 1 कॉमन है। और बताइए कुछ क्या कॉमन है, और बताइए क्या कॉमन है, 1 कॉमन 9। तो आप देख रहे हैं दोनों LHS और RHS आपस में क्या आ जा रहा है, बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। आप इसी प्रकार से सेकंड नंबर करना, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5th नंबर इसी का करते हैं, देन 6, उसके बाद ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आप पहले खुद से ट्राई करिए, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन होगा, आप खुद से पहले ट्राई करिए तब मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अरे सॉरी 5 पहले करेंगे। 5 में आपको ग्राफ बनाना है, क्वेश्चन नंबर 5 में ग्राफ बनाना है। क्लियर, यहाँ पे बोल रहा है ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए यूनियन बी का डैश है, और क्या है सेकंड नंबर इसी का क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सभी का ग्राफ बनाना है। थर्ड नंबर भी ऐसे। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ ए यूनियन बी डैश का ग्राफ। कैसे बनेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे ए यूनियन बी की। क्या बात करेंगे, ए यूनियन बी की बात करेंगे। ए यूनियन बी का ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले हम ए यूनियन बी बनाएंगे। ए यूनियन बी वही होता है, ध्यान से देखिएगा, यही तो ए यूनियन बी होता है, बताए थे ना ग्राफ में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे ए यूनियन बी को किससे डिनोट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये तो आपका यूनिवर्सल सेट होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके डैश की, ए यूनियन बी डैश की, ए यूनियन बी डैश, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो ये वाला पार्ट बचेगा ना, इसको मैं माइनस कर दूंगा। ए यू में से ए यूनियन बी को माइनस करते हैं ना, ये इस चीज़ को हटा दूंगा, इस पार्ट को। जो बचेगा ये वाला रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये वाला रीजन दिख रहा है ना, जो ये वाला रीजन दिख रहा है आपको ना, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका ए यूनियन बी डैश हो जाएगा। क्लियर। तो ए यूनियन बी डैश को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, पॉइंट पॉइंट से। क्लियर, समझ गए होंगे। तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी डैश। अब मैं बात करूंगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये इसके बराबर होता है। तो सेम ग्राफ बनेगा, सेम ग्राफ, पता है ना डी मॉर्गन लॉ, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ग्राफ क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। सेम ऐसे सेकंड नंबर है, मैं थर्ड नंबर फर्स्ट और सेकंड का ग्राफ सेम बनेगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड नंबर की बात करूं, तो थर्ड नंबर में क्या होगा, थर्ड नंबर में है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। आप हमें बताइए, इसका मैं ग्राफ पहले बनाता हूँ। पहले मैं बनाऊंगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी यही तो होगा, बताइए, ए इंटरसेक्शन बी यही तो होगा, ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब इसका मुझे डैश निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका जब मैं डैश निकालूंगा, डैश, देखिए इसका मैं जब डैश निकालूंगा तो इस वाले पार्ट को, जो ये शेडेड रीजन है, इस रीजन को माइनस कर दूंगा यूनिवर्सल सेट में। देन जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन, ये वाला जो शेडेड पार्ट दिख रहा है आपको, ये सब पार्ट, जितने भी ये रीजन दिख रहे हैं, पॉइंट वाले, बिंदु वाले रीजन, ये सभी रीजन आपके क्या होंगे, ये सभी रीजन आपके, बताइए जल्दी से बताइए क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। क्लियर। तो ये वाला रीजन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके क्वेश्चन ऐसे सेम ही जो फोर्थ नंबर है, आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश ना, डी मॉर्गन्स लॉ। तो सेम ही फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा, सेम ही फिगर बनेगा, बिल्कुल सेम फिगर। आप खुद से करिएगा ये सब। तो वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो दोस्त नए जुड़े हुए हों वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय।